अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और वह क्लास होगा बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। लगातार नया अपडेट जो भी आता रहता है हम आपकी सेवा में बिल्कुल प्रेजेंट रहते हैं, आपको नोटिस देते रहते हैं ताकि आपको कहीं से कोई कष्ट ना हो। चलिए आज इसी टॉपिक पर एक गवर्नमेंट का नोटिस है कि जमाबंदी सुधार की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। इसी अवधि में आप अपना जमाबंदी सुधार करवा लेंगे। अगर त्रुटि है तो, अगर त्रुटि नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर त्रुटि है तो जमाबंदी सुधार निश्चित रूप से करा लें। तो चलिए टॉपिक देते हैं जमाबंदी सुधार की अंतिम तिथि। जमाबंदी सुधार की अंतिम तिथि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये डेट जानना जरूरी है और इस काम में लग भी जाना है। अगर त्रुटि है तो आप लग जाए, त्रुटि नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। जमाबंदी सुधार की अंतिम तिथि तय की गई है 15 मार्च 2025। ऐसी अवधि में आपको सुधार करवा लेना। 15 मार्च 2025 ये अंतिम तिथि घोषित की गई है जमाबंदी सुधार की। ये जमाबंदी सुधार जो होगा ये शिविर लगाकर किया जाएगा। शिविर लगाकर जमाबंदी सुधार। अब सवाल उठता है कि शिविर अगर लगाकर जमाबंदी सुधार किया जाएगा तो ये शिविर लगेगा क्या? ये तय करना है उस क्षेत्र के जिलाधिकारी को। हर विभागीय सचिव जो हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, उनका स्टेटमेंट उनके द्वारा हर जिले के समाहर्ता को एक निर्देश दिया गया कि आप अपने स्तर से सीओ को ड्यूटी पर लगा दें, सीओ को ड्यूटी पर लगाएं और इस काम में तेजी लाएं। और ये डेडलाइन उन्होंने तय कर दिया कि सीओ और कर्मचारी मिलकर अपने अपने क्षेत्र का जमाबंदी सुधार जल्दी करें ताकि जो स्पेशल सर्वे हो रहा है उसमें गलती ना हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। अगर जमाबंदी दुरुस्त होगा तो सर्वे भी दुरुस्त होगा। जमाबंदी में ही गलती होगी तो सर्वे में भूल हो सकती है। फिर चक्कर काटना लोगों को होगा, लोगों की परेशानी बढ़ेगी और लोगों की जितनी परेशानी सरकार बढ़ाएगी उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार अभी फूक फूक कर कदम रख रही है। फूक फूक कर इसलिए कदम रख रही है कि चुनाव भी सामने है और ये प्रक्रिया भी चल रही है। हमने आपको बार बार इंगित किया, कोई भी क्लास दे रहे हैं तो उसमें यह इंगित करा रहे हैं कि प्रपत्र जो आप जमा कर रहे हैं इसकी अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2025। प्रपत्र जमा करने इस तिथि को भी ये प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025। ये सब हर क्लास में ये आपको बता रहे हैं। कुछ लोग बता दे रहे हैं कि ये बंद हो गया।
अब ये सर्वे बंद हो गया। इस भूल में कभी आप न पड़े, आप छूट न जाएं, इसमें आपको कष्ट नहीं हो। इसलिए मैं बार बार इस तिथि को लिख रहा हूं कि इस तिथि तक आप अपना जमा करें। जब इसमें कोई किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट आएगा तो निश्चित रूप से आपको सूचित करेंगे। लेकिन जमाबंदी में अगर गड़बड़ी है तो कृपया आप सुधार करा लें। और ये शिविर की बात जहां तक है, शिविर कहाँ, शिविर लगाकर निर्देश दिया गया है कि शिविर लगाकर आप इन जमाबंदी को त्रुटि रहित बनाएं। जमाबंदी में जो त्रुटि है उसमें युद्ध स्तर पर काम करते हुए उसमें सुधार करें। अब ये सुधार के लिए अब ये सारा चीज ऑनलाइन हो गया है। कुछ जगह पर ऑनलाइन बाकी भी है। जहां ऑनलाइन हो गया है और जहां बाकी रह गया उसको जल्दी से ऑनलाइन करें। और जहां ऑनलाइन हो चुका है तो मूल जमाबंदी से ऑनलाइन पोर्टल को मिलान करते हुए उसको दुरुस्त करें। कारण कि गलती अगर ऑफिस ने की है तो सुधार भी ऑफिस को करना पड़ेगा। मूल जमाबंदी में कुछ लिखा हुआ है, ऑनलाइन कुछ दिखा रहा है, वो खतियान कुछ कह रहा है। अब लोगों को ये परेशानी का चक्कर काटना पड़ रहा है। अब परिमार्जन प्लस, अरे ये लगातार ये क्या है? आखिर आपने, ये विभागीय गलती है। आपका कागज दुरुस्त है तो विभाग अगर गलती किया तो विभाग को शुद्ध करना है। पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? और पब्लिक दौड़ रहा है तो पब्लिक से रुपया मांगा जा रहा है, ये चीज गलत हो जाता है। अगर कोई किसी प्रकार का सरकारी कर्मचारी की बहाली की गई है इसी सुविधा के लिए, और ये सुविधा अगर पब्लिक को नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में तो कठिनाई झेलना पड़ेगा पब्लिक को। अब ये भाग दौड़ की जिंदगी हो रही है। तो हर समाहर्ता को ये आदेश निर्गत किया गया है कि भाई आप अपने जिला को देखें और आपके जिला में जितने अंचल हैं सभी अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दें और अंचलाधिकारी और कर्मचारी मिलकर यह काम करें, क्योंकि विभाग में लैपटॉप हर वर्ग व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। आपके ऑनलाइन में जितनी सारी त्रुटियां हैं उसको सुधार करें। आप मान लिया कि पब्लिक के नजर में अगर आया है कि हमें गलती हो गई है तो वो सुधार के लिए भी पेटिशन दिया हुआ, उसका भी पेटिशन लंबित है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। शांति से लोग बैठा हुआ। अगर शांति से बैठा रहेगा तो फिर सर्वे की अवधि कितनी लंबी बढ़ाई जाएगी ये तो भगवान ही मालिक हैं। आपने जो डेडलाइन फिक्स किया है कम से कम उस डेडलाइन पर तो आए। बार बार उसकी तिथि को बढ़ा रहे इसके पीछे रीजन है। अभी तक 4.39 करोड़ इतना जमाबंदी ऑनलाइन है। ये लगभग मैं बता रहे, एक फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग इतना जमाबंदी जो है सो ऑनलाइन हो चुका है। और मूल जमाबंदी को भी ऑनलाइन किया गया। तो दोनों जमाबंदी को टैली करें, मूल जमाबंदी से मिलाएं, और जहां मूल जमाबंदी का डिजिटाइजेशन नहीं किया गया है वो पेपर से मिलान करके ठीक करें। हालांकि इसमें ढेर सारा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ढेर बाकी है। तो जो बाकी है उसको ठीक करें और जिनका नहीं ऑनलाइन हुआ है उनको ऑनलाइन करें। इसके लिए समय दिया गया है 15 मार्च 2025। जिस रैयत को ये पता चल गया कि हमारी जमाबंदी में ये कमजोरी हो गई है, ये गलत हो गया है, वो तो बेचारा दौड़कर अपना सही करा लेगा। जिसको पता नहीं है, जिसको आज तक कागज देखने का ढंग नहीं है, वो बेचारा तो शांति से सोया हुआ है। तो ये विभाग को चाहिए कि ऐसे रैयत जो बिल्कुल विजिट नहीं कर रहे हैं,
उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पेपर में क्या गड़बड़ी है नहीं, तो उसको विभाग के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि ऐसे रैयत का भी सुधार होना जरूरी है। विभाग कॉन्शियस है, विभाग एक्टिव है, लेकिन एक व्यक्ति केवल विभाग के एक्टिव होने से और बिचौलिए जो है सो ये सुस्त नजर आएंगे, जो कर्मचारी हैं सुस्त नजर आएंगे, कर्मचारी गलत पैसे का दोहन करेंगे, तो उस कंडीशन में पब्लिक को परेशानी होगी। इसलिए सख्त निर्देश दिया गया है कि आप इसमें सुधार है और जो रेस्ट बचा हुआ है इसमें आप सुधार करने का काम करें, और जहां ऑनलाइन नहीं हुआ है उसको ऑनलाइन करें, और जमाबंदी जो ऑनलाइन हुआ है मूल जमाबंदी से आप टैली करें, और मूल जमाबंदी उसको उसके ओरिजिनल खतियान से मिला लें। ये सारी चीजों की जिम्मा दी गई है इन लोगों को। अगर ये अपना टास्क समझते हैं तो निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे, टास्क नहीं समझेंगे तो शिथिलता आएगी, तो फिर सर्वे की प्रक्रिया में देरी हो जाएगी। लेकिन ऊपर से आदेश है कि जिन क्षेत्रों में जो कर्मचारी या अंचलाधिकारी सुस्ती बरतते उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी दिशा निर्देश दिया गया। तो इन चीजों को भी अमली जामा पहनाना है इन लोगों को, नहीं तो इनके वेतन रोक दिए जाएंगे, नहीं रिश्वत लेते पकड़े जाएंगे तो इनको जेल की सजा हो सकती है, ढेर सारी बातें हो सकती है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि जिन रैयत को ये पता चल गया है कि हमारे जमाबंदी में त्रुटि है, तो अब जमाबंदी सुधार करवाने में आपको देर नहीं लगेगी। ऊपर से निर्देश दे दिया गया है। आप निश्चित रूप से शिविर का पता लगाकर, ज्यादातर शिविर अंचल में ही आपको दिखेगा, वहां पता लगाकर जाएं और हैंड टू हैंड अपने जमाबंदी का सुधार करवाएं। क्योंकि अब इसका लाभ अगर आप नहीं, अब जिनको पता नहीं है कि हमारे जमाबंदी में क्या गड़बड़ी है, अब उनको हम क्या कहेंगे। लेकिन उनको भी चाहिए कि किसी योग्य व्यक्ति से अपने पेपर को जरूर दिखवा लें, या रसीद करता होगा उस रसीद में देखें, रसीद में जो नाम है उसमें तो कहीं गड़बड़ी नहीं आई है। ये सारी चीजों की निगरानी करनी होगी। तो अपने सामान की सुरक्षा अगर आप खुद नहीं करते हो तो जिम्मा दूसरा कितना ले सकता है। लेकिन विभाग एक्टिव है, विभाग की हम सराहना करते हैं, लेकिन पब्लिक को कष्ट नहीं होगा, थोड़ा सा एक्टिविटी की आवश्यकता है। तो जमीन आपको वर्षों वर्षों से लेकर उस जमीन का उपभोग कर रहे हैं, तो वो जमीन सुरक्षित कैसे रहे इसकी भी जिम्मेवारी तो आप ही पर बनती है ना। अब इसको यूं ही आलस्यमय प्रवृत्ति के तहत इसको छोड़ दें। आपको जो आवेदन जमा करना है जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है, 31 मार्च 2025 से वहां तक उस समय तक जमा न करें तो एक कमजोरी आपकी हो सकती है। हो सकता है कि इस डेट को बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ाया जाएगा तो हम फिर डेट लिखेंगे। अभी जमाबंदी सुधार का डेट आया कि 15 मार्च तक शिविर लगाकर जो है सुधार किया जाएगा युद्ध स्तर पर, तो इसमें आप एक्टिव रहिए। जो लोग एक्टिव नहीं रहते उनका क्या होगा, उनको भी निर्देश दिया गया है कि जिनके जमाबंदी में, ये तो विभागीय गड़बड़ी है ना, अगर ऑनलाइन आपने किया है तो विभाग ने ऑनलाइन किया है और ऑनलाइन में ढेर सारी त्रुटियां, तो ये तो विभाग की गड़बड़ी है, तो विभाग उसको सुधारे, पब्लिक आए ना आए उससे मतलब नहीं है। तो ऊपर का आदेश तो स्वच्छ है और साफ सुथरा, नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो हर जिले के कलेक्टर को यह सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो कर्मचारी इसमें शिथिलता बरतते हैं, उस पर उचित कार्रवाई की जाए और इसमें सुधार, जमाबंदी में जो त्रुटि है वह त्रुटि रहित जमाबंदी दिखना चाहिए, ताकि जो खतियान बने उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। एक चीज और मैं बता दूं, यहां जमाबंदी किसी दूसरे के नाम से और दखल कब्जा किसी दूसरे के नाम से, ऐसा भी है। अब दूसरे के नाम से जमाबंदी हो सकता है कि आपके फादर के नाम से है और उस खेत को आपके फादर नहीं और आप जोत रहे हैं, तो ये भी उसको तय करना है कि वो जमाबंदी और
दखल कब्जा वाला व्यक्ति, जमाबंदी में सन्निहित व्यक्ति का नाम और दखल कब्जा वाले व्यक्ति का नाम, ये दोनों का रिलेशन क्या है, किस रिलेशन से वो जमीन जोता जा रहा है, इस संबंध को भी लिखना। हो सकता है कि भाई कोई रिलेशन नहीं है, कुछ दबंग लोग जो है सो आपके खेत को जोत लिया, तो उस रिलेशन में ये बात दर्ज करना है कि इस जमाबंदी से ये दखल कब्जा वाले लोग का कोई संबंध नहीं, ये भी इसमें तय करने की बात कही गई। तो बिल्कुल स्पष्ट और आईना की तरह दिखे, अगर ये बात लिखी जाती है तो इससे फायदा क्या होगा मैं बता देता हूं। फायदा होगा कि अगर दखलकर्ता के नाम में गैर लोगों का नाम आ गया है तो इस कंडीशन में अगर ये मामला कोर्ट को जाता है तो कोर्ट जो है सो तुरंत उनको वहां से खारिज करेगा, वहां से हटा देगा। तो ये सारी प्रक्रिया सर्वे में होगी। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए इस डेट पर ध्यान रखें और इसमें सुधार करने का। इस सारा चीज जब ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको कहीं कोई कष्ट ही नहीं होगी। नक्शा भी ऑनलाइन मिलेगा, खतियान भी ऑनलाइन मिलेगा, रसीद ऑनलाइन कटेगा, जमाबंदी ऑनलाइन होगी, हर चीज ऑनलाइन होगी। हर चीज जब ऑनलाइन होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक जगह बैठे, जहां से पोर्टल खोलिए वहीं अपना पेपर देखिए, वहां से पेपर निकालिए, ये सब सुविधा हो जाए। तो चलिए, इसमें कुछ विशेष तो था नहीं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसलिए इसको आपके समक्ष आपकी सेवा में रखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, और दोनों एक दूसरे का पूरक चैनल, और दोनों पर लगभग मैं बता दूं 650 वीडियो दिया हुआ, 650 वीडियो है। इसमें जमीन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान हमने दिया है, या एक सर्वेयर को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, सारी चीजों का ज्ञान दिया है। ऐसे इस चैनल से जुड़कर ढेर सारा ज्ञान ले सकते हैं, और इससे भी विशेष ज्ञान लेना है। ढेर सारे बेरोजगार युवक आज के डेट में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई करके रोड पर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं संकेत करूंगा कि भाई अगर इसमें आपको मन लगता है और इसी में अपने करियर की तलाश कर रहे हो, तो आप अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे यहाँ आए और यहाँ हम हमारे साथ रहकर थियोरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। यहाँ से जाएं, अपने खेत अपने एरिया में मापी करके एक गवर्नमेंट से बेहतर, गवर्नमेंट जो सैलरी देती है उससे बेहतर सैलरी लेकर अपने परिवार में एक नई रोशनी, एक नया चार चांद लगा दें, और आपका परिवार इससे खुशहाल होगा और आप भी खुशहाल रह सकते हैं। कारण की दिक्कत यहाँ नहीं होती है, इसलिए कि मैं खेत पर ले जाकर खुद प्रैक्टिकल करा देता हूं, तो आपको अमीन बनने में देर नहीं लगती। आपको क्या क्या करना है, किन किन चीजों का ज्ञान, मुस्तकिल कैसे ढूंढते हो, बंटवारा कैसे करते हो, खेत पर एंगल कैसे बनाते हो, खेत का पिलर कैसे करते हो, सारी चीजों का ज्ञान खेत पर ले जाकर अगर करा देते हैं, फिर अमीन, एक कुशल अमीन बनकर आप तैयार हो जाते हो, और जितना चाहते हो ज्ञान आप में हो जाता है, तो जितना चाहते हो उतना रुपया कमा लेते हो। ये सुविधा हम देते हैं। अगर आपके पास ढेर टाइम नहीं है तो आप कम से कम इतना ज्ञान रखिए कि मेरा क्लास ऑनलाइन कर लीजिए और यहाँ से मटेरियल्स ले लीजिए, और जब मैं प्रैक्टिकल कराने लगूं, जब खेत पर ले जाऊं, कम से कम 2-2.5 महीना मेरे साथ रहकर इसको सीख लें, प्रैक्टिकल कर लें। 2-2.5 महीने का प्रैक्टिकल अगर कर लेते हो तो आप कुशल बन जाते, फिर अपने परिवार को हंसी खुशी में रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।